दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सलमान खान को एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान तकलीफ से मौत मांगता है। और क्या आपको पता है कि फवाद खान की मौला जट मूवी के दौरान किडनी क्यों फेल हो गई थी। प्लस क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान के 8 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान और इंडियन सेलिब्रिटीज की खतरनाक बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फवाद खान। दोस्तों, फवाद खान को कौन नहीं जानता। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे इंडिया में भी बहुत फेमस हैं। लेकिन फवाद खान की जो चीज फेमस नहीं है वो इनकी बीमारी है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि फवाद खान को 17 साल की उम्र में ही शुगर जैसी मोहलिक बीमारी हो गई थी। इन्होंने मीडिया को बताया कि जब ये 17 साल के थे तो इन्हें अचानक शदीद बुखार हुआ और इनकी शुगर 600 पॉइंट तक शूट कर गई थी। तब से डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि ये टाइप 1 डायबिटीज का शिकार हैं और तब से ये मुसलसल मेडिसिन ले रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2022 में जब फवाद मौला जट फिल्म की शूटिंग के लिए अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो अचानक इनकी किडनी फेल हो गई थी और किडनी ने काम करना छोड़ दिया था। इन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद इनकी किडनीज ठीक हुई थी। बहरहाल जो भी हो, इन एक्टर्स की लाइफ जितनी कूल लगती है इतनी असल में होती नहीं है। मुझे टाइप 1 डायबिटीज है एंड एट द एज ऑफ 17 मुझे एक बहुत तेज बुखार हुआ। उन्होंने मेरी ब्लड शुगर टेस्ट की। माय ब्लड शुगर वाज एट अराउंड 600 एट द टाइम। जब शुगर लो होती है वैसे लग रहा होता है जैसे कोई आपकी रूह खींच रहा है वैसे। आई समटाइम्स फॉलो द फ्लोर। सलमान खान। दोस्तों, सलमान भाई 58 साल के हो चुके हैं, लेकिन अगर आप इनकी मूवीज देखेंगे तो ये 20 साल के लड़कों की तरह एक्शन करते हुए नजर आते हैं। पर क्या आपको पता है कि सलमान खान को एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान अपनी मौत खुद मांगता है। वेल, 2007 में जब सलमान पार्टनर मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो अचानक इनके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। पहले तो इन्हें लगा कि ये नॉर्मल होगा, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ सर में दर्द बढ़ता गया और ये बढ़ते बढ़ते गालों तक पहुंच गया। 2012 में जब इनकी बॉडीगार्ड फिल्म शूट हो रही थी तो सलमान के सर और फेस का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था। इन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और जब डॉक्टर्स ने टेस्ट किए तो पता चला कि इन्हें ट्रिजेमिनल न्यूरोलजिया जैसी खतरनाक बीमारी है और 2012 में इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। इस बीमारी में सर और फेस के मसल्स इतनी शदीद तकलीफ देते हैं कि इंसान अपनी मौत खुद मांगता है। खैर, सलमान इस तकलीफ को कई साल तक बर्दाश्त करते रहे और आखिरकार इस बीमारी का इलाज इंट्रोड्यूस हो गया। सलमान खान का 8 घंटों तक लगातार ऑपरेशन किया गया, तब जाकर इनकी ये तकलीफ दूर हुई थी। लेकिन बहरहाल ये डिजीज वाकई ही में बहुत दर्दनाक है। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। अब वो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के अंदर ये होता है कि इतना दर्द होता है कि इट इज कॉल्ड सुसाइड डिजीज। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सुसाइड्स आर कमिटेड बिकॉज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। कुछ पार्टनर के टाइम से एक यहाँ पे एक दर्द होता था मुझे, ऐसा लगा कि किसने शॉक दे दिया, करंट दे दिया। और फिर वहाँ से यहाँ पे आया, थ्रू आउट वीक यहाँ पे था। यहाँ तक तो झेल लिया, फिर यहाँ तक भी झेल लिया था, लेकिन काफ़ी तकलीफ होना शुरू हुई था। तो करीबन 1-1.5 साल कंटिन्यूस। शाहरुख खान। दोस्तों, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की उम्र 58 साल हो चुकी है, लेकिन ये बंदा दिन ब दिन जवान ही होता जा रहा है। वैसे तो शाहरुख खान फिल्म्स में बहुत ही फिट और हेल्दी लगते हैं, पर असल में ये कई सीरियस हेल्थ इश्यूज को फेस कर चुके हैं जिनमें ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस भी शामिल थे। इसी साल मई में शाहरुख खान को अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि ये हीट स्ट्रोक और शदीद डिहाइड्रेशन का शिकार थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको जानकर हैरानगी होगी कि शाहरुख खान के 8 मेजर ऑपरेशंस भी हो चुके हैं, जिनमें घुटने का ऑपरेशन, गर्दन की सर्जरी और आई ऑपरेशन शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग खान शदीद डिप्रेशन का भी शिकार रहते हैं। वेल, फिल्मों में नजर आने वाले ये हीरो जितने स्ट्रॉन्ग लगते हैं असल में इतने होते नहीं हैं। आगा अली। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो आप इस एक्टर को जानते होंगे। ये पाकिस्तान के 29 ड्रामा सीरियल्स में काम कर चुके हैं, जिनमें खूबसूरत, धोखा और मेरे बेवफा जैसे फेमस ड्रामा सीरियल्स शामिल हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये पिछले 15 सालों से पिसोरियासिस नामी स्किन डिजीज का शिकार हैं। आम जबान में हम इस बीमारी को चंबल कहते हैं। इस बीमारी में इंसान की स्किन बुरी तरह डैमेज हो जाती है। आगा अली ने खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि पिछले ऑलमोस्ट 15 सालों से ये इस बीमारी का मुसलसल इलाज करवा रहे हैं। इवन इनका कहना था कि मेरे जिस्म पर 700 से ज्यादा जगह ऐसी थी जिन पर चंबल मौजूद थी और इनसे मुसलसल खून भी निकलता था। वेल, इन्हें देखकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये ऐसी बुरी कंडीशन से गुजर रहे होंगे। I had 700, more than 700 blocks on my body, bleeding and patches. भी सोचूं कि
मतलब अभी तो मौत का वक्त आ गया कहानी तो खत्म हो गई। कुबरा खान। दोस्तों कुबरा पाकिस्तान की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। ये 10 मूवीज और ऑलमोस्ट 15 ड्रामा सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, जिनमें नामालूम अफराद, वेलकम टू कराची और जवानी फिर नहीं आनी जैसी फेमस मूवीज शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 2020 में डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हैं। वेल कुबरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो लंदन में अपना रूटीन चेकअप करवा रही थी तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इन्हें कैंसर हो गया है। फिर इनके 2 मेजर ऑपरेशंस किए गए और फर्स्ट स्टेज में ही इनका इलाज हो गया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली कुबरा का गॉल ब्लैडर का एक ऑपरेशन भी हुआ है। सो बेसिकली ये फेमस पाकिस्तानी सेलिब्रिटी दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक से लड़ चुकी हैं। जब मैंने चेकअप करवाया अपना तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पॉसिबिलिटी है कि कैंसर हो एंड दे सेड कि हमें आपको फ़ौरन से फ़ौरन ऑपरेट करना होगा। आई हैड द ऑपरेशन एंड देन आई हैड अ सेकंड ऑपरेशन आफ्टर दैट। अल्लाह का बहुत करम हुआ। संजय दत्त। दोस्तों बॉलीवुड के सबसे रंगीन स्टार संजय दत्त को कौन नहीं जानता। लिटरली कोई ऐसा काम नहीं होगा जो संजय दत्त ने ना किया हो। 300 गर्लफ्रेंड से लेकर ड्रग तक इनकी सारी जिंदगी अय्याशी में स्पेंड हुई है। वैसे तो संजय हेल्थ में काफी तगड़े लगते हैं, लेकिन 2020 में डॉक्टर्स ने इनको बताया कि इन्हें स्टेज 4 का लंग कैंसर हो गया है। ये न्यूज इतनी शॉकिंग थी कि संजय की फैमिली समेत इनके सारे फैंस भी शदीद घबरा गए थे। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी बीमारी का पता लगने के बाद भी संजय पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ये हौसले से अपनी नॉर्मल लाइफ में चलते रहे। इन्होंने कैंसर का इलाज तो शुरू करवा दिया, लेकिन इस बीमारी को सर पर सवार नहीं किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी एज होने के बावजूद भी इन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का मुकाबला कर लिया और 2022 में ये कैंसर से फुली रिकवर हो गए थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। I had cancer was not broken to me in a proper way. My wife was not there, my family, sisters, nobody was there, I was alone. And this guy walks up and he says, "You got cancer." प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वैसे तो इनकी उम्र 42 साल हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका को बचपन से ही सांस की बीमारी है। वेल आप बिलीव नहीं करेंगे कि बॉलीवुड की इस फेमस स्टार को 5 साल की उम्र से ही अस्थमा की बीमारी है। प्रियंका बचपन से ही ना तो भाग सकती हैं और ना ही कोई ऐसा स्पोर्ट या एक्टिविटी कर सकती हैं जिसमें इंसान को सांस चढ़ता हो। प्रियंका की मदर खुद एक डॉक्टर थी, इसीलिए इन्होंने बचपन से ही इन्हें अस्थमा पंप और मेडिकेशन स्टार्ट करवा दी थी। इवन प्रियंका इस बीमारी से लड़ के इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं कि अभी अस्थमा के पेशेंट्स को एडवाइस भी देती हैं कि वो प्रियंका की तरह इस खतरनाक बीमारी के बावजूद भी अपनी जिंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस बीमारी में भी अपने आप को परफेक्टली मेंटेन रखा और किसी को महसूस तक नहीं होने दिया कि इन्हें इतनी मेजर डिजीज है। ये सच में कमाल है। 5 साल की थी जब पता चला मुझे एस्थमा है। मम्मी डॉक्टर थी, इसीलिए उन्हें मालूम था इनहेलर्स गोलियों से बेहतर है। How many people know I have asthma? I mean, most people who are around me know I have asthma. It's not something that I hide at all.